हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड नॉनवेज चाइनीज स्टार्टर की रेसिपी बताऊंगी जिसका नाम है शेजवान चिकन लॉलीपॉप। जी हाँ, इसे सुनते ही मुंह में आ जाता है ना पानी। और ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस, जूसी, बहुत ही मज़े का बनता है। मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद रेसिपी देख लीजिए। और इसे बनाने में ना बहुत ही कम समय लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सुपर टेस्टी चिकन लॉलीपॉप बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए ये कच्चे वाले चिकन लॉलीपॉप, जो कि करीबन है 10 से 12। और ये बहुत ही इजीली मिल जाते हैं मार्केट में। और मार्केट में ना फ्रेंड्स मसाले वाले भी मिलते हैं, मतलब वो कोट किए हुए मसालों के साथ वो कहते हैं कि रेडी है मैरिनेशन के साथ, बस इसको जाके घर में तल लीजिए। वो वाला बिल्कुल भी मत खरीदना, उसका फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। बस ये कच्चे वाला ही खरीद लीजिए, ईजिली मिल जाता है, बहुत रीज़नेबली मिल जाता है। क्योंकि इसको हम घर पे ही आसानी से कोट कर सकते हैं, मतलब आसानी से इसको मैरिनेट कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इसको मैरिनेट करना। तो मसाले वाले लॉलीपॉप बिल्कुल भी मत खरीदिएगा। और ये जो 2 लॉलीपॉप है ना, ये एक्चुअली एक चिकन विंग से बनते हैं। इसके ऊपर मैं किसी और दिन एक वीडियो बनाऊंगी। तो ये सारे मैंने अच्छे से वॉश करके और इसको ऐसे मैंने रख दिए यहाँ पे। इसको साइड में रख देंगे और इसका मैरिनेशन, मतलब इसका जो मसाला है ना, वो बनाना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक बड़े से मिक्सिंग बोल में, तो आज मैं ये बड़ा सा स्टील का बोल ही ले रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं लॉलीपॉप। इसमें मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून भरकर मैदा। और साथ ही मैं क्रंचीनेस के लिए डाल रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर या फिर कॉर्नस्टार्च भी आप इसे कह सकते हैं। और अगर आप इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो इसमें आप डाल दीजिए 2 टेबलस्पून और राइस फ्लावर के भी। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच रेड चिली पेस्ट। ये मेरे पास पेस्ट रेडी थी, कुछ दिनों पहले मैंने शेज़वान सॉस बनाया था, तो ये मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसके बदले सॉस भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसको स्किप भी करके कश्मीरी रेड चिली पाउडर थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, उससे भी आपका काम आसानी से चल जाएगा। फिर मैं डाल रही हूँ उसमें 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। और फिर यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया जिसको मैं ऐसे थोड़ा सा अच्छे से बीट कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें 1 टीस्पून पानी डाल के भी बीट कर सकते हैं अंडे में। अंडे को अच्छे से आप बीट करेंगे ना तो एकदम बढ़िया सी इवन कोटिंग आ जाएगी लॉलीपॉप में, और वो बिखरेगा नहीं इधर उधर। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से फेंट लीजिए ताकि वो चिपचिपा ना लगे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून विनेगर। आप चाहें तो इस खटास के लिए यहाँ पे 1 टीस्पून लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। तो इस वक्त मसाला आप देख सकते हैं कि थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ करीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी। और फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। पानी डालने से एकदम अच्छा गाढ़ा घोल हमें मिल जाएगा, पर बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा। ये देखिए, हमको ऐसा घोल चाहिए, एकदम थिक पोरिंग कंसिस्टेंसी का, मतलब कि गाढ़ा तो होना ही चाहिए और पोरिंग कंसिस्टेंसी का भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका मसाला, मतलब ये जो बेस है, वो पतला हो जाएगा तो वो फिर फटने लगेगा तेल में, मतलब वो कोटिंग आ ही नहीं पाएगी चिकन में और चिकन दिखने लगेगा। और अगर आप बहुत मोटा कर लेंगे ना तो एकदम मोटी मोटी मैदे की कोटिंग आ जाएगी चिकन में, और वो ना अलग से छूटने लगेगी जब आप उसको बाद में पकाएंगे ना सॉसेस में। तो इसीलिए बिल्कुल हमें ऐसे ही कंसिस्टेंसी का बेस चाहिए। तो इस समय मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल 1 पिंच रेड फूड कलर का, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। रेड फूड कलर डालना ऑप्शनल है, लेकिन फ्रेंड्स क्योंकि हम चिकन लॉलीपॉप बना रहे हैं और बाहर भी आपने देखा होगा मार्केट में या रेस्टोरेंट्स में चिकन लॉलीपॉप एकदम परफेक्ट रेड कलर का होता है, तो इसलिए इसके कलर को एनहांस करने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा रेड फूड कलर। तो ये हमारा बेस तैयार हो गया, एकदम गाढ़ा घोल है। इसमें हम डाल देंगे सारे चिकन के पीसेस, और इन सारे चिकन के पीसेस को अच्छे से कोट कर लीजिए चम्मच से। चाहिए तो आप अपने हाथों को भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि सारे चिकन के पीसेस जो है ना अच्छे से मैरिनेट हो जाएं इस बेस के साथ। ये देखिए, अच्छे से कोटिंग आ गई है पूरे में। और ये ना घोल थोड़ा जब आप रेस्ट करने के लिए रखेंगे ना तो थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा अंडे और मैदे की वजह से। तो इसको अभी हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे करीबन 30 से 40 मिनट के लिए। और आपको अगर ज़्यादा समय तक के इसको मैरिनेट करना है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, आप उसको फिर फ्रिज में रख सकते हैं, या फिर ओवरनाइट भी आप इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं और दूसरे दिन फटाफट तल सकते हैं। तो बस अब इसे साइड में रख देंगे। तो करीबन 40 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था, क्योंकि मैं बिज़ी थी, तो मैंने करीबन 40 मिनट हो गए इसको छोड़ के। और ये देखिए, जो मसाला है ना थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, थोड़ा सा सूख गया है अंडे और मैदे की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही कोटिंग कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो नेक्स्ट एक पैन में मैं रख दूँगी तेल गरम होने के लिए। इसे मीडियम हाई फ्लेम पर पहले गरम करेंगे तेल को, और फिर मैं इसमें डालती जाऊंगी चिकन लॉलीपॉप। तो एक एक करके चिकन लॉलीपॉप डालते जाइए इस गरम तेल में। बहुत ज़्यादा लॉलीपॉप्स एक साथ नहीं डालना है, वरना क्या होगा ना, आपके तेल का जो टेम्परेचर है ना वो कम हो जाएगा
और अगर बहुत ज़्यादा भी डाल देंगे ना आप तो वो आपस में चिपक जाएंगे, फिर वो मज़ा नहीं आता है, मतलब राउंड लॉलीपॉप्स नहीं लगते हैं। इसलिए मैं 4-5 ऐसे अपने कढ़ाई के हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसे फ्राई करेंगे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक बाहर अच्छी सी क्रिस्पी कोटिंग ना आ जाए। आपको देख के पता चलेगा बाहर से एकदम बढ़िया से ब्राउनिश और क्रिस्पी कोटिंग आ जाएगी। वैसे इसको पकाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि चिकन लॉलीपॉप ना बहुत जल्दी पक जाते हैं। और इसे ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हम इसको आगे भी सॉस में पकाने ही वाले हैं। तो बस मैंने इसे 3 मिनट के लिए इसको पलटाया, थोड़ा सा फ्राई किया। ये देखिए इसमें अच्छी सी ब्राउनिश ब्राउनिश नहीं कह सकते, थोड़ी सी रेडिश कोटिंग आ गई है। पर बाहर कोटिंग से आपको पता चल रहा है कि अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इसको अब हम निकाल देंगे टिश्यू पेपर के ऊपर या फिर किसी भी किचन टॉवल के ऊपर। और इसी तरह से दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो मैंने दूसरा बैच भी फ्राई कर दिया है, इसको भी निकाल देंगे। और इसी तरह से लास्ट बैच भी मैं फ्राई करके निकाल दूंगी। तो ये मेरा पूरा बैच तैयार हो गया, अच्छे से फ्राई हो गया। ये देखिए मैं आपको एक चिकन लॉलीपॉप दिखाती हूँ, एकदम क्रिस्पी है ऊपर से और अंदर से तो जूसी बने ही हैं। तो ये ऊपर से जो एकदम क्रंची कोटिंग आई है, तो आपको चाहिए तो आप इसको एज इट इज़ एज अ स्टार्टर सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा बस चाट मसाला डाल दीजिए ऊपर से और साइड में सर्व कर दीजिए शेज़वान सॉस। तो वैसे भी आप अपना स्टार्टर बना सकते हैं, लेकिन इसको मैं बनाऊंगी शेज़वान चिकन लॉलीपॉप। तो उसके लिए एक पैन में मैं ले रही हूँ फिर से 2 से 3 टेबलस्पून तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, इसमें मैं डालूंगी बारीक कटी हुई अदरक और फिर मैं डालूंगी करीबन 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई लहसुन भी। इन दोनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे, जैसे कि ना थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये देखिए हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई है। इस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा हरा प्याज, मतलब हरे प्याज का वाइट हिस्सा मैं डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हरे प्याज का सफ़ेद हिस्सा, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल था। और साथ ही मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा कैप्सिकम। तो फ्रेंड्स ये दोनों चीज़ ऑप्शनल है, यानी कि आप हरे प्याज के बदले नॉर्मल रेगुलर प्याज भी डाल सकते हैं, और कैप्सिकम आपको चाहिए तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा मेरे पास कटा हुआ था तो मैंने यूज़ कर लिया, तो उससे थोड़ा सा क्या क्रंच और बाइट आ जाता है। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो इन दोनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, थोड़ी सी ब्राउनिश हो गई है सब्जियाँ। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे सोया सॉस करीबन 1 टीस्पून। फिर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भरकर टोमेटो सॉस। और फिर मैं डाल रही हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट 1 से 2 टेबलस्पून भरकर मैं डाल रही हूँ शेज़वान सॉस। शेज़वान सॉस जो है ना आपको इतना बढ़िया फ्लेवर देगा फ्रेंड्स, इस चिकन लॉलीपॉप को एकदम अलग ही लेवल पर लेके जाएगा। और ये जो शेज़वान सॉस है आप घर पर ही आसानी से बना सकते हैं, जिसके लिए आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। परफेक्ट होममेड शेज़वान सॉस। तो इसे भी मिक्स कर लेंगे शेज़वान सॉस को। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जैसे स्पाइसी आपको पसंद है आप डाल दीजिए। शेज़वान सॉस ही सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इस डिश का। अब फिर मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लूँगी बिल्कुल थोड़ा सा पानी, करीबन 2 टेबलस्पून, ताकि जो सॉस है ना वो एडजस्ट हो जाए। और इसको थोड़ी देर पकाएंगे। नॉर्मली कुछ लोग यहाँ पे कॉर्नफ्लावर का पानी भी डालते हैं, लेकिन मैंने वैसे भी चिकन लॉलीपॉप बनाया, पर उससे क्या होता है ना थोड़ी स्टिकी स्टिकी कोटिंग आती है, मतलब वो लॉलीपॉप में वो जूसीनेस और वो मज़ा नहीं आता है। इसलिए आज मैं इस रेसिपी में कॉर्नफ्लावर का पानी नहीं यूज़ कर रही हूँ, बस मैंने स्प्रिंकल किया है थोड़ा सा पानी। आप देख सकते हैं बेस कितना अच्छे से बबल हो रहा है, अच्छे से बॉईल हो गया है और सारे मसाले भी अच्छे से पक गए हैं। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे सारे फ्राइड चिकन लॉलीपॉप्स। तो सारे पीसेस इसमें डाल दीजिए और फिर इन लॉलीपॉप्स को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, टॉस कर लीजिए, ताकि सारे लॉलीपॉप्स जो है ना इस बेस मसाले के साथ, बेस सॉस के साथ अच्छे से कोट हो जाए, सारी तरफ से एकदम लटपट जाए। जो भी हमने इसमें फ्लेवर्स, तेल, शेज़वान सॉसेस डाले हैं, एकदम अच्छे से कोट हो जाए सारे चिकन लॉलीपॉप और कोई भी मसाला बचे ना बेस पे। तो इसको इस तरह से टॉस करते जाइए। ये देखिए कितने बढ़िया और कलरफुल दिख रहे हैं, मसाला एकदम अच्छे से कोट हो गया है लॉलीपॉप के ऊपर। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इस स्टेज पर, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राइड हैं। बस 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। फिर मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा हरे प्याज का हरा हिस्सा, आप चाहें तो फ्रेश धनिया भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो बस ये देखिए हमारे फ्रेश एकदम बढ़िया घर के बने हुए शेज़वान चिकन लॉलीपॉप्स रेडी हो गए। मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ, एकदम अच्छी कोटिंग आ गई है। और आप इसको सर्विंग के समय एंजॉय कर सकते हैं। इसके ऊपर फॉइल लगा के, जैसे होता है ना वो लॉलीपॉप खाते हैं तो इसकी डंडी में आप फॉइल लगा के भी सर्व कर सकते हैं मेहमानों के लिए। तो बस ये रेडी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो सर्विंग के लिए मैंने ये प्लेट ली है, जिसमें मैंने पहले से ही थोड़ा सा सैलेड रखा है
और ये थोड़े से पत्ते रखे हैं ताकि वो कलर कॉम्बिनेशन जाए, और इसके ऊपर हम प्लेस कर देंगे सारे चिकन लॉलीपॉप। तो मैं आज ऐसे ही सर्व कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको एल्यूमिनियम फॉइल से इसकी डंडी को कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की बिल्कुल जूसी, टेस्टी और मेरी फेवरेट चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी? अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी कुकिंग।